छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे किसी दिए हुए आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना, सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। ठीक है, अब उस पर संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो देखा जाए, जैसे प्रश्नावली 3.3 का 5वां प्रश्न है, लिखा हुआ है कि ए बराबर आव्यूह है 1-4-3, बी बराबर लिखा हुआ है -1-2-1। ठीक है, तो सिद्ध करना है ए बी बराबर बी डैश ए डैश, यहाँ ए बी का डैश है। ठीक है, यहाँ सिद्ध करना है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश से गुणे, या ये कहा जाए कि ए बी का परिवर्त आव्यूह बराबर बी का परिवर्त आव्यूह गुणे ए का परिवर्त आव्यूह। अब ए बराबर इतना है तो ए डैश यहाँ पहला रो है, पहला कॉलम हो जाएगा। बी बराबर है -1-2-1, तो बी डैश जब करेंगे तो चूंकि एक ही रो है, एक कॉलम के रूप में आ जाएगा। ठीक, तो ए डैश निकल गया, बी डैश निकल गया। अब निकाला जाए ए बी, ए गुणे बी, तो ए का मान रख दिया गया है, बी का मान रख दिया गया है। चूँकि 3 गुणे 1 क्रम का आव्यूह है और 1 गुणे 3 का है, चूँकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, अतः ए बी संभव होगा। ठीक, अब कैसे गुणा करते हैं मालूम ही पहले से। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पर 1 गुणे -1 हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम यहाँ हो गया। ठीक, फिर दूसरा रो पहला कॉलम यहाँ होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ होगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम यहाँ हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार तीसरा रो पहला कॉलम यहाँ, तीसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ, और इसी प्रकार ए बी हो जाएगा। और हम हल करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए ए बी डैश। ठीक, तो ए बी डैश का मतलब हो गया ए बी का परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो ए बी डैश बराबर हो जाएगा पहला रो यहाँ पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। निकल गया, ये हो गया बायां पक्ष। और दायां पक्ष देखा जाए बी डैश ए डैश, मतलब बी डैश गुणे ए डैश, तो बी डैश का मान मालूम है गुणे ए डैश का मान मालूम है, दोनों को गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो ए आ जा रहा है। ठीक, और हमें देख रहे हैं कि ए बी का होल डैश बराबर है बी डैश गुणे ए डैश। इस प्रकार जो है ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह का प्रश्न जो है ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न कभी कभी आता है, लिखा हुआ है प्रश्नावली 3.3 का 10वां प्रश्न है, यह है आव्यूह 3-5-1-1 को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको हमको व्यक्त करना है। तो मान लिया गया कि आव्यूह ए बराबर 3-5-1-1, और हम जानते हैं पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि किसी दिए हुए वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया सकता है। ठीक, तो हम मान लीजिए कि ए बराबर है पी प्लस क्यू, पहले सिद्ध भी किया जा चुका है। पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, और क्यू बराबर है 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब देखा जाए पी का मान निकालिए, पी बराबर हो गया 1/2 ए प्लस ए डैश। ए का मान मालूम है, ए 3-5-1-1। ए डैश क्या हो जाएगा, ये जो पहला रो यहाँ पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक, तो ए प्लस ए डैश दोनों को जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 1/2, 6 -2 आ गया। ठीक है, 1/2 का मतलब 2 से भाग देना है, तो जब चाहे गुणा करना हो तो सभी अवयव में गुणा करते हैं, भाग देना होता है तो सभी अवयव में भाग देते हैं, तो 2 से सभी अवयव में भाग देंगे तो निकल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद पी डैश निकालते हैं। पी डैश, ये पी का मान निकल गया, पी डैश निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और हम देखते हैं कि पी डैश बराबर पी है, और हमें जानते हैं कि कोई वर्ग आव्यूह ए, ठीक है ना, एक सममित आव्यूह तभी होता है जब ए डैश बराबर ए हो। तो यहाँ चूंकि पी डैश बराबर पी है, अतः पी एक सममित आव्यूह है। ठीक, इसी प्रकार क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 हो गया, ए का मान रख लिया गया माइनस ए डैश का मान रख लिया गया है। इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने का मतलब कि संगत अवयवों को घटा देंगे, घटाने के बाद हमारा ए आ जा रहा है। ठीक है ना, घटाने के बाद ए आ रहा है, 2 से भाग देंगे सभी अवयव में तो आ जाएगा। तो क्यू डैश बराबर हो गया 0 -2 2 0। अब या तो माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो यह आ जाएगा, और हमें देखते हैं किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो क्यू डैश बराबर हो गया माइनस क्यू हो गया। अतः क्यू यह क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है ना, इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बराबर क्या है, पी प्लस क्यू है। ए का मानक दिया जाए, सॉरी पी का मानक दिया है, तो पी का मान आ रहा है यहाँ, ये हो गया 3 -1 प्लस क्यू का मान हो जाएगा, यहाँ आया हुआ है, क्यू का मान दिया जाए, हो जाएगा 0 2 -2 0। ठीक,
इस प्रकार एक दिए हुए अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ यह सममित अवयव और ये विषम सममित अवयव है। ठीक है, दोनों को जोड़ा जाए तो हम देखेंगे ए के बराबर आ जाएगा। अब प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट अक्सर आता रहता है, ये प्रश्नावली 3 का 6वें का पहला है। कह रहा है यदि ए बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, तो सिद्ध करना है ए डैश बराबर आई। आई का मतलब क्या है? तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चूंकि ए 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है, अतः यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। यहाँ लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 क्रम का अवयव। ठीक, अब चूंकि ए बराबर है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, इसलिए ए डैश मतलब इसका परिवर्त ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। ए डैश का मान निकल गया। हमको निकालना है ए गुणे ए डैश। ए का मान दिया गया, ए डैश का मान दिया गया है। और हम देखते हैं कि जब हम गुणा करते हैं, ठीक है ना, जब हम गुणा करते हैं क्या होगा? पहला रो पहला कॉलम के संगत अवयव को गुणा करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए हो जाएगा कास अल्फा गुणे कास अल्फा प्लस साइन अल्फा गुणे साइन अल्फा। यहाँ हो जाएगा कास अल्फा पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, कास अल्फा गुणे माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा गुणे कास अल्फा। इसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम यहाँ हो जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये भी कट गया है, ये भी कट गया है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर अल्फा। इसका मान 1 के बराबर होता है, तो हो गया 1 0 0 1, ये आई के बराबर होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अब अगला एक प्रश्न है, विविध प्रश्नावली का प्रश्न 4। ये लिखा हुआ है कि ए तथा बी एक सममित अवयव है, तो सिद्ध करिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक, अब चूंकि ए तथा बी एक सममित अवयव है, तो परिभाषा के अनुसार क्या होता है? ए डैश बराबर हो जाएगा ए और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। और हम जानते हैं कि एक वर्ग अवयव ए एक विषम सममित अवयव कब होता है? जब ए डैश बराबर माइनस से हो। यहाँ पे चूंकि हमको ये सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, अतः ए बी माइनस बी ए डैश क्या सिद्ध करना है? बराबर माइनस इसके बराबर, मतलब ये लेके चले और इसको हमको सिद्ध करना है। अब देखा जाए LHS लिख चला, LHS बराबर है ए बी माइनस बी ए का होल डैश। परिभाषा क्या होती है? ए माइनस बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। इसी तरह से हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक, अब पहले ही बताया जा चुका गुणधर्म में, परिवर्त अवयव के गुणधर्म में ए बी डैश का होल ए बी डैश बराबर क्या होता है? बी डैश गुणे ए डैश। ठीक, तो ए बी डैश क्रम बदल जाता है, तो हो जाएगा बी डैश गुणे ए डैश माइनस यहाँ इसका बदल जाएगा, यहाँ पहले आ जाएगा ये ए डैश गुणे बी डैश। ठीक, अब चूंकि ए और बी एक सममित अवयव है, इसलिए ए डैश बराबर क्या होगा? ए होगा, बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक, तो बी डैश के बी रख लिया गया है, ए डैश के ए रख लिया गया है, माइनस ए बी। यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा। ठीक, अब देखा जाए ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा? माइनस इतने आ जा रहा है, अतः क्या हो जाएगा? अतः ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा? ये विषम सममित अवयव है, जो कि सिद्ध है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए गए हैं, बाकी आप लोग हल करिएगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।